राम दोस्तों आइए आज अब कल से नवरात्रि चालू होने वाला है। तो अपन जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि मतलब अश्विन कुआर की नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि, साल में 2 नवरात्रि होती है। साल में वैसे 4 नवरात्रि होता है, 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि होता है और ये जो है वो मतलब सब करते हैं इसको। और वो जो गुप्त नवरात्रि होता है ना, उसमें वो सब जिन लोग तंत्र मंत्र की विद्या जो मतलब वो करना चाहते हैं ना, किसी चीज को मतलब तंत्र मंत्र सीखने वाले या किसी कहना चाहिए कि सिद्ध करने वाले, वो सब लोग ना वो जो गुप्त नवरात्रि है उसमें उनका काम रहता है और गृहस्थ लोग गुप्त नवरात्रि को नहीं करते। गुप्त नवरात्रि उनके लिए है जो तंत्र मंत्र की विद्या सीखना या किसी को सिखाना या सिद्ध करना जानते हैं चाहते हैं, उनके लिए है। और हम गृहस्थों के लिए ही ये चैत्र और कुआर का नवरात्रि है। तो दोनों में फर्क है दोस्तों, दोनों में फर्क ऐसा है कि कुआर की, वैसे तो ये चैत्र नवरात्रि का ये है कि इस चैत्र के नवरात्रि में ही सारे मतलब जब देवी स्वर्ग लोक में मतलब एक राक्षस हुआ, वो है महिषासुर। अब महिषासुर जो है ना वो इतना आतंक फैलाया। पहले तो वो ब्रह्मा जी को खुश कर लिया, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को खुश किया, ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हुए, उनसे वो अब आशीर्वाद मांग लिया। ब्रह्मा जी से बोला कि भाई मेरे को आप ऐसा वरदान दो कि मेरे को पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में या कहीं भी ना कोई भगवान देवी देवता या कोई मेरे को मार ना सके, किसी से मेरी मृत्यु ना हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो स्त्री से हो, कोई स्त्री मेरे को मारे। तो ये ब्रह्मा जी तो ये मस्त बोल के चले गए। लेकिन अब ये ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो सारे देवी देवताओं के लिए मुसीबत बन के रह गया। अब वो जो महिषासुर है वो सारे देवी देवताओं को अति परेशान किया, पूरा वो सबको सबसे जीत गया, पूरा उसी का राज चलने लगा। देव देवताओं का पूजा पाठ सब बंद हो गया। वो उनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि देवी देवता जो है ना वो माता जी के स्मरण किए और माता जी के पास जाके और विनती किए कि भाई आप हम लोग को इस संकट से बचाओ। अब माता जी उनकी विनती सुन के और प्रकट हुई और माता जी ने अपने 9 रूप को प्रकट किया। 9 रूप को प्रकट किया। फिर जब माता जी अपने 9 रूप को प्रकट की तो सारे देव देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए और वो माता रानी के जब सब देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र मिल गया तो वो बहुत शक्तिशाली हो गई। अब उसके बाद महिषासुर से युद्ध की और युद्ध करने के बाद महिषासुर का वध हुआ। लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में माता ने अपने 9 रूप को प्रकट किया था और चैत्र नवरात्रि में ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का 9वीं के दिन जन्म हुआ था। तो ये है चैत्र नवरात्रि। और कुआर के नवरात्रि में माता ने कुआर के नवरात्रि में ही महिषासुर का वध किया था और कुआर के नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो वो है कुआर की नवरात्रि। तो वो कुआर की नवरात्रि भी 9 दिन मनाई जाती है और माता रानी का उस समय भी पूजा होता है। लेकिन अंतर यही है कि उसमें माता रानी उसका वध कर दी और इसमें अपना 9 रूप जो है वो प्रकट की थी। और इसमें श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे इस चैत्र नवरात्रि के 9वीं के दिन। और उसमें 10वीं के दिन कुआर के नवरात्रि में 10वीं के दिन रावण का वध करके और रावण लंका पर विजय पाए थे। तो ये फर्क है चैत्र और कुआर की नवरात्रि का दोस्तों। और कल से नवरात्रि चालू हो रहा है तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना।